यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कन्या राशि वालों के लिए मार्च के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। कन्या राशि वालों का ये मार्च का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर कन्या राशि वालों को सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर कैसे कैसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, जैसा कि मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आप सबको अपने अथक प्रयास के द्वारा ज्ञानवर्धक ज्योतिष संबंधी ज्ञानवर्धक सूत्र आप सब तक पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास रहता है। जैसा कि सबके पीछे कुछ न कुछ ऐसा होनहार होता है जैसा कि वो सोच भी नहीं सकता है और सोचने के लिए भी उसे विवश होना पड़ता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कब और कैसे किस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सब को समझना हर किसी के अपने निजी सोच के तहत सही दिशा और सही माने में अगर कहें अपनी ग्रह नक्षत्रों की दशा के अनुसार वास्तविक जीवन का आकलन करना ये हर किसी के अपने अथक प्रयास के द्वारा ही संभव हो सकता है। वैसे तो दर्शकों, जो कुछ भी अपने सोचते हैं, जो कुछ भी अपने दिलों और दिमाग में जो बहुत सारी ऐसी बातें धर पकड़ लेती हैं और ये जो बातें धर पकड़ लेती हैं वो कहाँ से किस तरह से धर पकड़ लेती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने जो आपके नज़दीकी संबंध हैं या उन संबंधों को लेकर के, जैसे आपकी कोई फ्रेंडशिप है, उन सब को लेकर के आप कुछ समय तक एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी तरह से जुड़े होते हैं और जैसे जैसे आपका आपसी तालमेल, आपका जो संबंध है व्यवहारिक जीवन में, वो बढ़ता चला जाता है और वही व्यवहारिक संबंध, वही व्यवहारिक जो आपका जीवन है वो कुछ समय के बाद में आपका बिगड़ जाता है। ये संबंधों का जो उतार और चढ़ाव की जो स्थिति है, संबंधों का जो आपसी मेल है, ये किस तरह से बिगड़ जाता है, किस तरह से ये आप उससे बाहर आ जाते हैं, किस तरह से आप उसमें उलझ जाते हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि ये समझ में नहीं आता है कि ये हो क्यों रहा है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थिति है, उस ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति होती है, यानी जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट पोजीशन, तो इस ट्रांजिट पोजीशन के आधार पर ग्रहों का जो आपसी तालमेल है, उनका जो संबंध है, क्योंकि ये संबंध भी एक तरह का नहीं होता है, अलग अलग तरीके का संबंध होता है। ये कॉम्बिनेशन भी एक तरह का नहीं बनता है। हर तरह का कॉम्बिनेशन हर पोजीशन में, हर ट्रायंगल में बनता है। यही जो ग्रहों की आपसी पोजीशन है, इनका जो आपसी तालमेल है, ये हमको और आपको सही माने में
हमारी जो सही दिशा है उस सही दिशा का सही उन्मूलन करने में बहुधा ऐसा देखा जाता है कि ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक का, हमारे लिए एक अच्छे से, यानी कि हमारा जो मार्ग है उस मार्ग को हम कैसे आगे तय कर पाएंगे, कैसे हम उस मार्ग का निरूपण करेंगे, इस पर निर्भर करता है। और इसके लिए आज हमारी जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, ये हमारी जो व्यक्तिगत सोच है कि हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें, कोई ये नहीं चाहता कि हम पीछे हो जाएं। हर कोई अपने एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा रहता है, लेकिन उसको कहाँ तक कैसे ग्रहों का सपोर्ट मिलता है और क्या कहता है उसका प्रारब्ध, और अपने प्रारब्ध के अनुसार कैसे वो आगे बढ़ सकता है, इस पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पर यदि सही माने में अपनी सही दिशा का उन्मूलन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी जो आपकी राशि है, जैसे कन्या राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कन्या राशि वालों के लिए ये जो मार्च का महीना ये कैसा व्यतीत होने वाला, कौन सा ग्रह जो है आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर के आया है और कौन सा ग्रह कहाँ पर आपको किस तरह का नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, ये आपको जानने की बात है, समझने की बात है। यदि आप जानते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ भी आज इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो रहा है या जिस तरह की जहाँ कहीं भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे भी ग्रहों की स्थिति, उनकी अपनी राशि का प्रभाव राशि के अनुसार ग्रहों का कॉम्बिनेशन, और ये अपने उस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो भूमंडल के किसी भी स्थान पर हो। तो ग्रहों की ग्रह रश्मियों से कोई भी अछूता नहीं है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि इस समय में देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ये ग्रहों के राजा कहलाते हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सूर्य देवता की जो स्थिति है वो इस समय में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता 13 मार्च तक कुंभ राशि में बने रहेंगे और 14 मार्च के दिन कुंभ राशि से मीन राशि की ओर इनका अपना पदार्पण होगा। मीन राशि में संचरण करेंगे और 14 मार्च को मीन की संक्रांति होगी। 14 मार्च को मीन की संक्रांति, और इस संक्रांति के पुण्य काल में आप पिछले कई समय से यदि आप गंगा स्नान करते हुए आ रहे हैं, अपना पितरों को जल देते हुए आ रहे हैं और पितरों के निमित्त पिंडदान करके पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो आप अवश्य जो है 14 मार्च के दिन ऐसा करें। निश्चित तौर पर आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में शांति रहेगी, वंश का विस्तार होगा और इसी के साथ किसी भी तरह की अनहोनी से आप बचेंगे। तो इससे होता यह है कि जो आप तर्पण देते हैं, तर्पण के माध्यम से जो जल देते हैं पितरों को, और पिंडदान के माध्यम से जो आप पिंडार्चन करते हैं और पितरों को जो आप पिंडार्चन के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं, तो उससे एक अच्छी सी अनुभूति मिलती है, मन की शांति मिलती है। तो ये बहुधा ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं निरंतर, वो एक कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे कभी नहीं हटते। दान करने से कोई भी व्यक्ति उसका दिया हुआ दान यदि सत्पात्र को मिल रहा है, तो उस दान से उसके घर, कुटुंब, परिवार में सहस्रों गुना वृद्धि होती है। सत्पात्र का मेरा मतलब है कि अच्छा पात्र होना चाहिए, जो यानी कि जिसको आप दान दे रहे हैं सतोगुणी होना चाहिए, मिथ्या भाषण करने वाला, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, और ज्ञानी होना चाहिए। हर तरफ से अपने नित्य संध्या वंदन करने वाला, त्रिकालज्ञ होना चाहिए।
तब आप उसको, जब आप अपने ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन को सुधारने के लिए, ग्रह नक्षत्रों को शांत करने के लिए जब दान देते हैं, या कोई विशेष रूप में यज्ञानुष्ठान के दौरान भी कुछ ऐसे अपने प्रायश्चित स्वरूप दान देते हैं, तो वो दान आपको फलीभूत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस समय चंद्र देवता की जो स्थिति है कुंभ राशि पर है। कुंभ राशि से फिर मीन राशि में चंद्रदेव जाएंगे, मीन राशि से फिर मेष राशि में जाएंगे, मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। इस तरह से विभिन्न राशियों की अपनी परिक्रमा करते हुए फिर से जो है ये मीन राशि में आकर के, कुंभ राशि के बाद मीन राशि में आकर के ये मार्च का महीना आपका पूर्ण हो जाएगा। भौम देवता की स्थिति को मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी राशि से भौम देवता की स्थिति कहाँ पर देखिए किस तरह से बन रही है, क्योंकि भौम देवता इसमें आपकी राशि से, आपकी राशि कन्या राशि है। तो आपकी कन्या राशि, ये जो मैंने यहाँ पर चक्र के माध्यम से आपको बताया है, यहाँ पर ये 12 कोष्ठक 12 खानों वाला जो ये बना रखा है, इसमें ये प्रथम भाव में कन्या राशि लिखी हुई है। अब ये कन्या राशि का यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, आपकी अपनी जन्म पत्रिका में भी जहाँ पर 6 का अंक लिखा होगा तो वहाँ पर ऐसे चंद्रमा लिखा होगा, यानी चंद्र देवता वहाँ पर लिखे होंगे। तो ये कन्या राशि आपकी होगी, आपके लग्न की राशि भी ये हो सकती है। दूसरा, मकर राशि की स्थिति है 5वें स्थान पर, आपकी राशि से 5वें स्थान में इसमें भौम देवता आपके 5वें स्थान में संचरण कर रहे हैं। भौम देवता के साथ में यहाँ पर बुध देवता की स्थिति है 6 मार्च तक के लिए, और 6 मार्च को ही बुध देवता मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में 26 मार्च तक रहेंगे, और कुंभ राशि से फिर 26 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि, जैसा कि आप जानते होंगे, मीन राशि जो है बुध देवता की अपनी नीच राशि है। तो इस तरह से अपनी नीच राशि में 26 मार्च को जाएंगे। फिर आगे की स्थिति आपको बताऊंगा। गुरु देवता कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से आप देख सकते हैं कुंभ राशि आपकी राशि से 6वें स्थान पर है। शुक्र देवता मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, शनि देवता भी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से 5वें स्थान पर। राहु देवता वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में केतु देवता संचरण कर रहे हैं। यह है गोचरीय स्थिति और आपकी राशि से विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति, यानी ग्रहों की ट्रांजिट पोजीशन। तो दर्शकों, जो ये ट्रांजिट पोजीशन आपकी राशि से ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो 13 मार्च तक की जो स्थिति है, ये आपके लिए सुखद अनुभूति पैदा करने वाली, और आपका मान और सम्मान, क्योंकि ये आपका जो मान सम्मान है, जो वर्तमान समय में जिस तरह की पोजीशन से आप गुजर रहे हैं, ये आपकी पोजीशन स्थिरता की ओर जाने वाली है, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपका मान बढ़ने वाला, आपका सम्मान बढ़ने वाला है, और हर तरह से आपको अनेक तरह के संसाधन भी मिलने वाले हैं। दूसरा, आपके जो सहयोगी वर्ग हैं, आपके अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के द्वारा भी आपको इस महीने में, मार्च के महीने में अच्छी सफलता मिलने वाली है। उनके साथ यदि आप ताल पे ताल, कदम पर कदम मिला करके चलते हैं, एक दूसरे के साथ में आपस में अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और हर तरह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। राजकीय क्षेत्र से भी खुशखबरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यदि अभी तक आपको किसी भी तरह की सरकारी सेवा संस्थानों में आप अपना हर तरह से प्रयासरत हैं कि आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और नहीं मिल पा रही है, तो मार्च का ये महीना जो है आपको सुखद अनुभूति देने वाला है। दूसरा, कहीं व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो व्यक्तिगत संस्थानों में भी आपकी प्रोन्नति होने वाली है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ यदि आप किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको कुछ खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक भविष्य जो है आपका खिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका कद ऊंचा होने वाला है, आपका जो पद है वो, आपकी प्रतिष्ठा वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से दूसरे स्थान यानी कुटुंब स्थान के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र ग्रह है, शुक्र देवता, यानी कि मकर राशि में 5वें भाव में संचरण कर रहे हैं।
यहाँ पर आपको हर तरह से आपको मनचाहा भोज्य पदार्थों की स्थिति आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह से आप हतोत्साहित न हो। और वाणी में पिछले समय की अपेक्षा इस समय में मार्च के महीने में आपकी मधुरता रहेगी। वाणी का जो प्रयोग आप करेंगे, आपकी वाणी आपको बहुत अच्छे से लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति आपका तालमेल, आपके मधुर संबंध को स्थापित करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कहीं पर आपने अपनी धनराशि का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट में भी कुछ बढ़ोतरी के संकेत हैं। दूसरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ये जो राशि है कन्या राशि से तीसरे स्थान में यहाँ पर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के देवता भी आपके और ये आपके मकर राशि में इसमें संचरण कर रहे हैं पंचम स्थान पर। और कन्या राशि आपकी लग्न की राशि है अथवा आपकी जन्म की राशि है। इस राशि से मंगल देवता और शुक्र देवता को जो कॉम्बिनेशन है पंचम स्थान में, एक शुक्र देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं आपकी राशि से, और मंगल देवता आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। धन भाव के और पराक्रम स्थान के इन दोनों भावों के स्वामी होकर के पंचम स्थान में ये आपके पराक्रम की वृद्धि के संकेत दे रहे हैं आपको, और अधिक से अधिक श्रम कराने की तरफ स्थिति बन रही है। सहोदरों से भी आपको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर तरफ से आपका जो कद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सहोदरों से कुछ विशेष लगाव, सहोदरों के द्वारा आर्थिक लाभ, और दूसरी तरफ मैं आपसे कुछ आपकी जो ग्रह स्थिति है, आपकी गोचरी जो पोजीशन बन रही है ग्रहों की आपकी राशि से, माता को देखिए यहाँ पर जो आपके राशि से चौथे स्थान के जो स्वामी देवता हैं, गुरु देवता हैं, छठे स्थान पर संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में। माता को थोड़ा सा कहीं शारीरिक कष्ट मिलने के आसार मिल रहे हैं। माता को पेट से संबंधित अथवा पैरों से, घुटनों से संबंधित कुछ ऐसी स्थिति माता की रहेगी जो आप जिससे कारण कि थोड़ा सा विचलित भी हो सकते हैं, और इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपको बराबर माता की सेवा का मौका मिले तो आप अपनी माता श्री का ख्याल रखिए। यदि इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जरूर माता श्री को अपने निकटतम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से निकटतम जो उपचार केंद्र है वहाँ पर जा कर के उनको दिखाएं, उनका चेकअप करवाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए, तो माता का सुख प्राप्त रहेगा। और इसी के साथ आगे घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो ये आप जरूर करिए, किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए यहाँ पर जो ग्रह स्थिति दर्शाई गई है यहाँ पर, ये आपकी राशि से, और पंचम स्थान के जो स्वामी देवता मकर राशि में अपनी ही राशि पर संचरण कर रहे हैं, साथ में शुक्र देवता हैं, साथ में जो है भौम देवता के साथ में इस तरह की जो, और बुध देवता के साथ, यानी कि 6 मार्च तक की स्थिति बुध देवता के साथ चतुर्ग्रही योग की स्थिति बनेगी, और 6 मार्च के बाद में चतुर्ग्रही योग जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और यहाँ पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन के लिए एक अच्छा सा समय प्रतीत होने वाला है। और दूसरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप मायूस हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने ननिहाल पक्ष से खुशखबरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं, और आकस्मिक रूप से कुछ ननिहाल पक्ष से धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए, आपके हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, साथ ही साथ ऋण शत्रु की बात करते हैं। कहीं से ऋण लेना और किसी को ऋण देना, ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं कहीं हरासमेंट का कारण बन सकता है। यदि बहुत ज़रूरी हो तो तभी आप ये सोच करके किसी की मदद करने की इच्छा हो तो आप मदद के रूप पर किसी को धन दीजिए, वो ज़्यादा ठीक है।
यदि आप चाहेंगे कि आपको इसका रिटर्न मिलेगा तो रिटर्न मिलने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपके दाम्पत्य जीवन की बात करता हूँ। इस मार्च के महीने में पति एवं पत्नी का आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से आपके सप्तम स्थान में आपकी राशि से 14 मार्च से यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, 14 मार्च से थोड़ा सा सूर्य देवता की मीन राशि पर स्थिति बनेगी और सूर्य देवता की मीन राशि पर ये स्थिति जो है कहीं थोड़ा बहुत अपनी धर्मपत्नी के अथवा पति के स्वास्थ्य को लेकर के एक दूसरे को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इस स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं, व्यापार में उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूरदेशी यात्रा, आपकी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। यदि बहुत ज़रूरी है जाना तो आप जा सकते हैं और यात्रा के दौरान किसी भी तरह का कोई नुकसान होने का संकेत नहीं मिल रहा है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा इससे भी और अधिक सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी आप कर सकते हैं। स्थानीय यात्रा के संकेत भरपूर रूप में आपके लिए सहयोगी प्रद हो सकते हैं और आगे चल करके आपको मैं बताना चाहता हूँ, धार्मिक यात्रा जो है आपकी थोड़ा सा सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा के दौरान किसी भी तरह का आपका मन विचलित नहीं होगा। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। पिता के द्वारा आर्थिक रूप से भी आपको कुछ सहयोग मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है। इस महीने में यदि आप कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं और तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए अथवा इससे बचें। इस महीने का जो आपका जो लकी नंबर है, लकी नंबर 3 नंबर आपका लकी नंबर है और आपका जो लकी कलर है हरा कलर है। दर्शकों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको आप अपने बारे में शेयर करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं, लेकिन यदि वीडियो को आप एक शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आपने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।